लर्न अंडरस्टैंड एंड एक्सेल। वेलकम टू पाई एंड प्रोटोन। आपका स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है, वो 5 टाइम्स है दूसरे नंबर का। यानी अगर एक हम x मान लें तो दूसरा कितना होगा 5x। ये कैसे निकाला? अगर एक पहला नंबर एक है तो दूसरा 5 टाइम्स यानी 5 इंटू 5। एक अगर 2 है तो दूसरा कितना होगा नंबर 10 इंटू 5। अगर ऐसे ही एक x है तो दूसरा कितना होगा 5x। ठीक है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ नंबर्स। अगर हम दोनों में 21 जोड़ दें, देखो एक x है, दूसरा कितना होगा 5x। अगर हम 21 दोनों में जोड़ दें तो पहला वाला नंबर बन जाएगा x प्लस 21 और दूसरा वाला जो 5x था वो बन जाएगा 5x प्लस 21। ठीक है। देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर नंबर। जो नया नंबर बनेंगे उनमें से एक दूसरे के ट्वाइस का रिलेशन है। तो हमें नंबर्स बताने हैं, ठीक है, बता देंगे। अब आपको सॉल्यूशन पे ले चलते हैं। क्वेश्चन समझ लिया होगा आपने अच्छे से। देखो जितनी ऐसी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं उसमें जितनी देर आप क्वेश्चन समझने में लगाओगे आंसर उतनी ही जल्दी हो जाएगा और सटीक आंसर आएगा। ठीक है। सॉल्यूशन देखो, जैसे क्वेश्चन में उसने बोला है कि स्मॉलर नंबर को हम लोग एक्सलेट कर लेंगे, तो हमने एक्सलेट कर लिया। ऐसे ही लिखना है आपको जैसे लिखा है इसमें। ठीक है। पॉजिटिव नंबर जो स्मॉलर है उसको हमने एक्सलेट कर लिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप अदर नंबर 5x हो जाएगा क्योंकि उसने बोला 5 टाइम्स है। फिर क्या उसने बोला दोनों में 21 जोड़ दो, तो हमने 21 जोड़ दिया। ठीक है। इधर x प्लस 21, इधर 5x प्लस 21। अब इसमें से बस एक समझने वाली बात है कि आपको सोच के बताओ x और 5x में कौन बड़ा होगा। इधर खाली x, इधर 5x है, ऑब्वियसली 5x बड़ा होगा। ठीक है। अब दोनों में 21 जोड़ दो, तब कौन सा नंबर बड़ा होगा? x प्लस 21 बड़ा होगा कि 5x प्लस 21? अब खुद सोचो कि x और 5x में 5x तो पहले से ही बड़ा था, दोनों में बराबर जोड़े गए तो अब भी 5x ही बड़ा रहेगा। अब उसने बोला है क्वेश्चन में कि जो नए नंबर बन के आए हैं वो ट्वाइस होंगे अदर नंबर का। मतलब उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर का दो गुना होगा। तो बताओ कौन सा दो गुना होगा? ये 5x प्लस 21 होगा कि x प्लस 20? तो पहले से ही छोड़ा, तो ये दो गुना हो कैसे सकता है? यही तो दो गुना होगा। अब आप खुद सोचो दो गुने का मतलब क्या है। अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 2 है तो ये 4 होगा, मतलब इंटू 2 होगा। अब मैं आपसे कहूं कि इन दोनों को बराबर करो, कैसे करोगे? इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो बराबर होगा, या इधर करोगे तो बराबर? आप कहोगे इधर करोगे ना तभी तो बराबर होगा। कम में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो इन दोनों के बीच में इक्वल लग जाएगा। बस वही करना है। x प्लस 21 में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमें पता चल गया ये दो गुना होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले से ही ज़्यादा है, अब जो ज़्यादा है वही तो दो गुना होगा। अब ये दो गुना पहले से है क्वेश्चन के हिसाब से, तो हमें दूसरे वाले में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा जिससे इनके बीच में ये इक्वल लग सके और हम सॉल्व कर सकें। अब ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 का x से होगा 2x बनेगा और 2 का 21 से होगा तो 42 बनेगा। अब हम क्या करेंगे, x वाले एक तरफ ले आएंगे और कांस्टेंट एक तरफ ले जाएंगे। तो जब x वाले एक तरफ लाएंगे तो इधर 5 माइनस 2x बनेगा और इधर 42 माइनस 21, ये 21 इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा और ये 2x इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है। फिर सॉल्व कर लेंगे तो 3x इक्वल टू 21 आएगा और x की वैल्यू हम लोगों की 7 आ जाएगी। तो इस हिसाब से जो हमारा नंबर था वो 7 निकल के आया। उसने पूछी कि नंबर्स बताओ, दोनों नंबर बताओ। तो एक तो x था, पॉजिटिव नंबर एक x लेट किया था, तो एक तो x का सीधे सीधे आंसर 7 आया, ये रहा। दूसरा हमने लेट किया था 5x, तो 5x का मैंने 7 का 5 में मल्टीप्लाई 75 7 25 35, तो ये 35 आंसर आ गया। तो इस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। पर अभी आप जाएंगे नहीं, ये मैंने आपको यहाँ पर 3 होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं, ये इसके सिमिलर हैं। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे पर ये आपकी प्रैक्टिस करा सकते हैं क्योंकि ये तो मैंने क्वेश्चन करा ही दिया, इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने है। पर आप अपने प्रैक्टिस को कैसे निखारेंगे? तो इन एग्जाम्पल्स, जो 3 एग्जाम्पल्स हैं, इनको सॉल्व करने के बाद आपकी प्रैक्टिस निखरेगी और आपको ये टॉपिक हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स के आपको सॉल्यूशन करने हैं और कमेंट बॉक्स में करने हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए
अगर आपका गलत होगा तो मैं गलत बताऊंगा, सही होगा तो सही बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, थैंक यू।